मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक से हम शुरू करें। बहुत सारे सुझाव थे। अंत में तय हुआ कि कोई ऐसा टॉपिक ले जो बहुत ही बेसिक सा हो, जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो, जिसका महत्व हो। इसलिए सोचा कि पहला टॉपिक क्यों ना यही रखें कि सोचा कैसे जाए, फैसले कैसे किए जाए। कि जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऊट पटांग से इनपुट्स आते हैं, और यदि आप बहुत समझदार इंसान नहीं हैं तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको बेवकूफ बना ही देगा। और हम जिस दौर में हैं, हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में हैं। सारा ज्ञान ही वहां से आता है। सोशल मीडिया, आप लोग मोबाइल फोन के मरीज हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। मैं भी ज्यादा मरीज हूँ, आप भी होंगे ही। आप तो नई जनरेशन के लोग हैं, ज्यादा मरीज होंगे। बिना वजह के मोबाइल फोन खोल लेते होंगे, फिर उस पर करते रहते होंगे ऐसे ऐसे। रील देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं तो शॉर्ट्स ही देख रहे हैं। मन ही नहीं भर रहा है। फोन देखते देखते थक गए और फोन रखा, और 1 मिनट के बाद फिर फोन उठा लिया कि थक गए हैं, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होती है फोन देखने से। ये एडिक्शन है, खतरनाक एडिक्शन है। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा कभी नहीं आई हमारे आसपास जितनी आजकल आ रही है, और हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे हो रहा है, और वो भी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में आ रही है। अखबारों के दौर में लिखित सूचना आती थी, केवल साक्षर लोग पढ़ते थे, बाकी पढ़ते ही नहीं थे। आज के दौर में ऑडियो है, विजुअल है, टेक्स्ट है, हर भाषा में है। कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता। और अगर किसी समूह के पास ताकत हो, उसके पास 10,000 ऐसे बेरोजगार हों जिनको काम दिया जाए कि दिन में 500-500 मैसेज भेजने, हर मैसेज के बदले 2 रुपए मिलेंगे, तो कोई समूह पूरे समाज को अपने तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है, और जान ले भी सकता है किसी की। महाभारत का सोच के देखिए, अगर द्रोणाचार्य उस आवाज को सुन पाते, नरो व कुंजरो व, तो शायद उनका फैसला बदल गया होता, शायद युद्ध की कहानियां अलग होती। पर किस तरह से सूचनाएं पहुंचे, कौन सी सूचनाएं ठीक से न पहुंचने दी जाएं, कैसे कंटेक्स्ट से बात को हटा दिया जाए, अगर सूचना देने वाले इसमें माहिर हों तो समाज क्या करे, आम आदमी क्या करे, द्रोणाचार्य जैसा महान चिंतक क्या करे। मैं सोचता हूं कई बार कि द्रोणाचार्य इतने योग्य व्यक्ति थे, यदि मिस इन्फॉर्मेशन से या मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन से उनको भी एक गलत तथ्य के प्रति आश्वस्त किया जा सकता था, तो आज के दौर में जब हर तरफ सोशल मीडिया के हमले हैं, कैसे कोई व्यक्ति सही फैसले करे। तो आपके जीवन में बड़े फैसले बाकी हैं। अधिकांश की शादी भी शायद नहीं हुई आप लोगों के ना, तो आपको बड़े फैसले करने हैं, और फैसला करना हर दौर में मुश्किल था, आज के दौर में सबसे मुश्किल है। तो फिर मैंने कहा ये टॉपिक ठीक है। यही उम्र है जब दिल लगता है, टूटता है, और करियर बनेगा नहीं बनेगा, फेलियर्स मिलते हैं। तो जिस उम्र में इमोशन सबसे ज्यादा उठापटक करते हैं, उछल कूद मचाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब होता है, उस उम्र के बच्चों से बात करने के लिए सबसे मौजूद टॉपिक मुझे यही लगा, सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा कि हम इसी पर बात करते हैं। तो कुछ सावधानियां कि जब आप फैसला करें जिंदगी में तो किन सावधानियों को बरतें ताकि गलतियां कम से कम हो। गलतियां उसके बाद भी होंगी, कौन है जो गलती नहीं करता है फैसले में, सब करते हैं, आप भी करेंगे, पर गलतियां कम हो, सही फैसले ज्यादा हों। और इसलिए कुछ बातें जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए इस मसले पर, कि अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं, और किस चीज से लिखते हैं, अपने फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो पोटेंशियलिटी बहुत होती है हमारे अंदर, एक्चुअलिटी कुछ भी नहीं होती है। यानी जैसे अब छोटा बच्चा है, धीरे धीरे वो जिंदगी के फैसले लेगा। जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास के बाद उसने चुन लिया कि मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ूंगा। अब ह्यूमैनिटीज पढ़ते ही वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। अब वो हिस्टोरियन बन सकता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकता है, सोशियोलॉजिस्ट बन सकता है। जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियलिटी कम होने लगती है और एक्चुअलिटी बढ़ने लगती है, और आगे चल के आप एक स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, तो आपके पास 1-2 ऑप्शन बचते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी। इसलिए जब भी हम कुछ करते हैं जीवन में, उसके 2 पक्ष हैं। एक, उससे मेरी जिंदगी कैसे डिफाइन होगी। दूसरा, जब बाकी लोग उससे सीखना चाहेंगे तो उससे उनकी जिंदगी कैसे डिफाइन होगी। इसलिए मुझे लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। जब भी कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप उतरते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ये देखिए कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले आप निष्पक्ष और तटस्थ हैं या नहीं है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। इससे मिलता जुलता एक प्रसंग है निष्पक्ष या निष्पक्षता कह लीजिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पार्शियल होना। ये मैं कह रहा हूँ कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले, बाद में तो जो होगा देखेंगे। पहले कोशिश कीजिए न्यूट्रल होने की, तटस्थ होने की, कि मुद्दे को समझने से पहले ना मैं इस तरफ हूँ ना मैं उस तरफ हूँ, तो मुझे नहीं पता, मैं पहले स्टडी करूंगा पूरा। स्टडी करने के बाद मामला ठीक लगेगा तो मैं कहूंगा हाँ ये ठीक है, गलत होगा तो बोलूंगा गलत है। पहले क्यों फैसला करूं?
न्यूट्रलिटी ही जब रियल सिचुएशंस में आती है उसको बोलते हैं निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी इन द स्पेसिफिक सिचुएशंस। और ध्यान रखना है, निष्पक्ष नहीं रह पाने के भी दो तरीके होते हैं। निष्पक्ष का मतलब है कि भाई मैं एक्स और वाई के झगड़े में न एक्स की तरफ हूं न वाई की तरफ हूं। निष्पक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि अपने पक्ष के विरुद्ध खड़े ही हो जाना है हमेशा, और निष्पक्ष होने का मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे पक्ष के विरोध में खड़े हो जाना है। जाके सुनना है, दोनों बच्चों की बात सुननी है कि हाँ बेटा तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बाद जो सही फैसला वो करना है। पर किसी टॉपिक पर बात करने से पहले देखना जरूरी है कि हम पहले से फैसला ले तो नहीं चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की है कि फैसले पहले हो चुके हैं, विचार बाद में होता है। सही प्रोसेस तो ये कि पहले विचार हो फिर फैसला हो, और फैसला पहले होता है। तो ये पहला स्टेप है कि आप जब किसी प्रोसेस में उतरें तो पहले कोशिश कीजिए कि राय पहले से ना बनी, क्योंकि फैसला पहले कर लिया फिर तो बेकार की बात है ना। फिर आपने विचार करना शुरू किया और आप ढूंढ रहे हैं चुन चुन के वो तर्क जिससे वही साबित हो जाए जो पहले ही आपके मन में साबित हो चुका है। फिर काहे का आप विचार विमर्श कर रहे हैं। ये पहला स्टेप है। तो जब हमें शुरुआत का प्रोसेस समझ में आया, अब प्रोसेस ये है कि जब हम जजमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या क्या जानना है उस मुद्दे पर फैसला करने से पहले। तो सेकंड स्टेप है जो आपका इनपुट है। इनपुट कलेक्शन कैसे होना चाहिए। इनपुट का मतलब वो सारी जानकारी है जिनके बेस पर आप फैसला करेंगे, है ना। आपकी भाषा में कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, उसके बारे में 10 जानकारी जुटा लेनी है पहले। तो जो इनपुट्स आप लेंगे, पहली बात तो इनपुट्स एडिक्वेट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे किसी मुद्दे पर बात करनी है, जैसे तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसमें लेफ्ट और राइट विंग के 5-5, 6 बढ़िया लेख अपने फोन में सेव करता हूँ, फिर प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। तो मेरा तरीका ये है, किसी विषय पर बात करने से पहले जितनी विचारधाराओं के पर्सपेक्टिव्स उस विषय पे हैं, उन सबकी तरफ से कम ऑथेंटिक 2-3 आर्टिकल्स पढ़ूं। कुछ बढ़िया लेख द हिंदू में मिलेंगे, कुछ आपको एक्सप्रेस में मिलेंगे। ये लेफ्ट ओरिएंटेशन के अखबार हैं। जो राइट विंग के प्लेटफॉर्म्स हैं या अखबार हैं, कुछ अच्छे लेख, रिसर्च आर्टिकल्स वहां भी मिल जाएंगे। कोई 5 जने में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजर में भी हो सकता है, क्या अब तो कोई स्पेशल विशेषांक उसी पे निकला हो। उनमें से सार निकालूं, ट्रक्स निकालूं, अपने विवेक का इस्तेमाल करके देखूं कौन सा आर्गुमेंट किसका ठीक है। उन सब सही चीजों को मिला के अपनी एक राय डेवलप करो। तो पहले से ये नहीं मान लेना है कि ये तरफ सही है कि वो तरफ सही है। आप कम से कम बैलेंस करने वाले पर्सपेक्टिव्स को एक साथ प्रिंट आउट लेके धैर्य के साथ, क्योंकि उस पर आपको बात करनी है। छोटे मोटे मामलों में बहुत जरूरत नहीं होती कि आप 50 इनपुट्स लें। मामले की गंभीरता और महत्व के हिसाब से इनपुट्स की मात्रा तय होनी चाहिए। जो हमारा सोचने का तरीका है उसके लिए 2 शब्द चलते हैं, एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग होती है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग होती है। गैर महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम ज्यादा लोड नहीं लेते, इसी को ह्यूरिस्टिक बोल देते हैं। लेकिन जब कोई मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, तो हम अपने आप सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में जाते हैं और ठीक से टाइम इन्वेस्ट करते हैं फैसला करने से पहले। जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा तो आप खुद, आपके अंदर से ये जरूरत आएगी कि आप टाइम दें उस पर। तो हड़बड़ी में फैसला नहीं करना है, पहले इनपुट पर्याप्त लेना है। करना यह है कि जब आप ऐसे जंक्शन पे खड़े हों, किसी मुहाने पे खड़े हैं जहां फैसला करना है, चौराहा है, फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है, बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। बुद्धि की भी जरूरत है। जैसे 3 में से एक चुनना है, तीनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नोट कीजिए। कभी कभी नोट करने के प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा कि ये फैसला ठीक नहीं होगा, आप खुद ही छोड़ देंगे, आपका मन भी मान जाएगा उसके लिए। कभी कभी आपने फैसला किया पर आपको हल्का सा खुद भी डाउट है, सेल्फ डाउट है कि फैसला गलत तो नहीं हो गया। कभी कभी इसलिए हम एक्स्ट्रा सजेशन सीख करते हैं कि शायद कोई गलती हो गई हो, तुम सुधार ले। और कभी अगर ऐसी दुविधा है कि मन नहीं मान रहा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी, मिनिमम मिस्टेक्स होंगी। और ये बात एग्जिस्टेंशियलिज्म के लोग बार बार कहते हैं, हजारों बार कहते हैं कि जब भी दुविधा हो जीवन में, अंतरात्मा से फैसला लेना है। और एक नियम होता है नेचुरल जस्टिस का। अगर आपने एक पक्ष को सुना और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, है ना, एक फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी है, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक पक्ष को सुना, आपको लगा इतना ऑथेंटिक है, पर्याप्त है, फैसला कर लो। लेकिन दूसरा पक्ष, और कई बार क्या होता है, चीजें इतनी अलग होती है, एकदम अलग हो जाती है, इतना ड्रामेटिकली अलग होता है, इतना जरूरी होता है कि वो सुनने के बाद आपको लगता है कि ये तो, इसके बिना तो फैसला हो ही नहीं सकता था। अब देखिए दूसरा पक्ष सुनते क्या वो पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। अगर समाज में 100 में से 99 लोगों की राय एक है और केवल एक की दूसरी राय है, तो भी उसकी बात को सुनना चाहिए। और उसकी 2 वजह बताएं। एक तो नैतिक वजह है कि जितना इंसान मैं हूं उतना इंसान वो भी है, जितना मैं सोच पाता हूं उतना वो भी सोच पाता है, तो ही हैज ऑल राइट्स टू से व्हाट ही और शी वांट्स टू से। दूसरा,
मौलिक विचार पहली बार एक ही व्यक्ति को आता है, और जो समाज मौलिक विचारों को क्रश कर देगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जो मौलिकताओं का सम्मान करेगा उसी को नए आइडियाज मिलेंगे, आगे बढ़ेगा। और इसलिए कोई पक्ष कितना भी कन्विंसिंग हो, पूरा परिवार, पूरा धर्म, पूरा समाज, पूरी राजनीति सब एक तरफ बोल रहे हो, तब भी ध्यान रखना है कि एक दूसरा पक्ष भी होता है। बहुत जरूरी है कि हम लोकतांत्रिक हों, विरोधी बातों को सुने। दोनों की गलतियां होती है, ऐसा थोड़ा ना कि एक की होती है। और जब तक सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखेंगे आप सच के नजदीक पहुंच नहीं पाएंगे। हमेशा देखिए, नियत का सवाल भी तो हो सकता है ना। और जब तक तय ना हो कि वो व्यक्ति गलत है, तब तक उसे दोषी नहीं मानना है। कानून का बुनियादी सिद्धांत क्या है? 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और दुनिया के सारे सभ्य देश इसी उसूल पे चलते हैं। और इसका सिंपल मतलब ये है, जब तक साबित ना हो जाए कि कोई अपराधी है, उसे अपराधी नहीं मानना है, वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप सब पे शक करते रहेंगे, सब पे संदेह करते रहेंगे, लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। दो ही तरीके हैं, जब तक साबित नहीं होगा तब तक भरोसा करूंगा, दूसरा जब तक साबित नहीं होगा तब तक शक करूंगा। ज्यादा अच्छा क्या है? भरोसा कीजिए जब तक साबित न हो कि भरोसा गलत है, क्योंकि भरोसा बनाना मुश्किल काम है, तोड़ना बहुत आसान काम है। अब जब इतना कुछ हो गया, आपने नेचुरल जस्टिस भी देख लिया, एडिक्वेट आपके पास फैक्ट्स हैं, पक्ष विपक्ष में हैं, दोनों तरफ के हैं, वो सब देख लिए, तब सवाल आता है कि अब हमें जजमेंट करने की ओर बढ़ना है। और जजमेंट करते समय हमें किन किन गलतियों से बचना है। एक वर्ड होता है, शय का नाम सुना होगा, लॉजिक। सुना है? तर्क शास्त्र बोलते हैं इसको हिंदी में। और लॉजिक का काम ये बताना है कि हम फैसला करते हुए, तार्किक फैसले करते समय कौन कौन सी त्रुटियां करते हैं। उन त्रुटियों को बोलते हैं फैलेसी, या हिंदी में बोलते हैं तर्क दोष। कि तर्क करते हुए कौन सी गलतियां आमतौर पे हमसे हो जाती हैं अगर हम प्रिकॉशन ना लें, अगर हम समझदारी से काम ना करें। तो जजमेंट करते समय हमें कुछ ऐसी गलतियों से बचना है जिन्हें जनरली हम फैलेसी कह सकते हैं, तर्क दोष कह सकते हैं। तर्क दोष तो 50 तरह के हैं, हम बहुत कॉमन सेंस वाली जो चीजें उनकी बात करेंगे, जो सामान्य जीवन में अप्लाई होती है। जैसे एक है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके इनपुट और जजमेंट के बीच में प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी यानी अनुपातिकता का सिद्धांत ठीक से काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट जितना है, फैसला उतना ही होना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग बहुत बढ़ा के फैसला निकालते हैं। किसी ने सिर्फ इतना आपसे कहा कि यार अच्छा नहीं लगा तुमने आज ये काम किया, और आपने क्या क्या फैसले, सुसाइड और पता नहीं क्या क्या सोच लिया दिमाग के अंदर। तो आपकी उम्र में थोड़ा ज्यादा होता है कि इनपुट को बहुत बढ़ा के देखने की आदत हम लोगों को होती है। तो इनपुट जितना है ना, फैसला उतना ही। किसी मूड में किसी ने कुछ कह दिया, टेम्परामेंट में, इमोशंस में कह दिया, तो उसकी वैल्यू उतनी रखी, बहुत बढ़ाइए मत उस चीज को, उतना ही जितना उसका महत्व होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि जो इनपुट है उस इनपुट से जितना फैसला निकले उतना ही फैसला निकालिए, उससे ज्यादा फैसला मत निकालिए। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। जजमेंट की दूसरी फैलेसी को बोलते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। ये हम सब बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। और मैंने ऐसे बहुत मासूम बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे भी, जैसे पहली बार कोई पसंद आ गया उनको मान लीजिए, और उसी मासूमियत में जाके उसने कह दिया कि आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और दूसरे व्यक्ति को ना मना करने की तमीज नहीं थी। भाई मना करने की भी तमीज होती है ना। आपको ठीक है उस रिलेशनशिप में नहीं जाना तो कायदे से मना कर दीजिए। और उसने कहा कि बेहतर होता कि बुराई ना देख लिया होता मुझे कहने से पहले। इस बच्ची का दिल टूट गया, या बच्चे का दिल टूट गया, खतरनाक टूटा है। और इसने फैसला किया दुनिया के सारे लड़के ऐसे होते हैं, दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, अब किसी से नहीं बात करनी, अब जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे। ये है जनरलाइजेशन। एक सैंपल है छोटा सा, 800 करोड़ में एक ने आपको गलत तरीके से बोला, तो आपने फैसला कितने के बारे में किया? अगर 400 मान लें आधे उसमें से, तो 400 करोड़ के बारे में फैसला आपने कर लिया। इसलिए बहुत जरूरी है कि फैसला करते हुए बहुत जनरलाइजेशन आपसे ना हो, बहुत बड़े फैसले आप ना करें, उतना ही करें जितना करने की जरूरत है। तीसरी फैलेसी क्या होती है कि हम लोग एक खास माइंडसेट में रहते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी या डाइकोटमी। एक शब्द चलता है फिलॉसफी में, एक माइंडसेट का नाम है डाइकोटमी, बाइनरी थिंकिंग बोलते हैं। इसका मतलब या तो ये या वो। और फिलॉसफी में, लॉजिक की दुनिया में इसका नाम होता है ऑल और नथिंग, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, या ब्लैक और व्हाइट। इसका मतलब क्या है कि हम चीजों का फैसला करते हुए या तो इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे, और हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों से अलावा तीसरा या चौथा या पांचवा रास्ता भी हो सकता है। ये आदमी या तो अच्छा है या बुरा है, या ईमानदार है या चोर है, या वफादार है या बेवफा है। जबकि दुनिया में, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही आदमी ईमानदार भी होता है, चोर भी होता है। ऐसे लोग होते हैं, बहुत होते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूम की अप्रोच। और कॉन्टिन्यूम का मतलब ये है कि जब आप फैसला करें, हमेशा किसी चरम पर ना रहें, किसी एक्सट्रीम पर ना रहें। एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करेंगे, क्यों एक बहे हुए व्यक्ति की तरह बात करेंगे उछल कूद के?
आप किसी एक व्यक्ति के अलग अलग पक्षों को अलग अलग स्तर पर देखने समझने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्यों उसके बारे में पूरा एक ही फैसला कर देना हमेशा के लिए? और चौथी बात जो आपकी उम्र में ज्यादा मैटर करती है वो ये कि जब भी कोई फैसला हो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजंस आपके हैं वो टेम्परेरी हैं, और इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखिए कि अगर कुछ नए और ऑथेंटिक इनपुट्स मिलते हैं तो आप अपनी राय, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल सके। कई बार हम इतने रिजिड होते हैं अपने फैसलों को लेकर, लगता है कि एक बार कह दिया लोग क्या कहेंगे, अब कैसे बदले अपनी बात को। यही तो साहस है, ये कहने का साहस कि हाँ मैं गलत था, ये कह पाना कि मैं जो कह रहा था वो गलत था। आज मुझे लगता है कि मैं अपना ही बेहतर संस्करण हूँ, अपना ही बेटर वर्जन हूँ। ये साहस कि जो मैंने फैसला किया है एक समय के बाद हो सकता है कि पर्याप्त इनपुट्स ऐसे मिले कि मुझे ही समझ में आ जाए कि फैसला गलत था, और गलत था तो मैं गलत फैसला क्यों ढोता रहूं भाई? अपनी नजर क्यों नहीं होनी चाहिए? अपनी निगाह क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं क्यों किसी की निगाह के पीछे चलूं भाई? मैं क्यों किसी का फॉलोवर बनूं? अपनी निगाह से देखेंगे। क्यों नहीं ईमानदारी से मान लूं कि हाँ एक गलती हुई, अब मैं उस गलती का निराकरण कर रहा हूं, मेरी राय पहले ये थी, अब मेरी राय ये है, और अभी भी गारंटी नहीं है कि हमेशा ये रहेगी राय, कल को बदल सकती है। हाँ ह्यूमन रिलेशंस में आप नहीं कर सकते ऐसा बार बार, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे तो कर ही सकते हैं। अब ऐसे में ये संभव नहीं है कि आप ऐसा रास्ता निकालें कि जो एकदम ठीक रास्ता है, कुछ ना कुछ नुकसान तो होके रहेगा। आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए कि अगर दो मूल्यों में टकराहट हो गई तो इनमें से कौन सा ऊंचे स्तर का है, कौन सा नीचे स्तर का है, और किसी भी ऐसे क्लैश में ऊपर के स्तर के मूल्य को चुनेंगे, नीचे के स्तर के मूल्य को छोड़ देंगे। जब तक क्लैश नहीं है दोनों को लेके चलेंगे, लेकिन अगर कभी टकराहट हो ही जाए तो उस टकराहट की अवस्था में आप कौन से मूल्य के लिए कौन से मूल्य को लात मार सकते हैं, वहां प्रश्न यही होगा। और इसका मतलब मूल्य न केवल बहुत सारे हैं बल्कि मूल्यों के बीच में एक अधिक्रम चलता है। ये अधिक्रम सबके लिए समान नहीं होता, थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है सबके दिमाग में, लेकिन मूल्यों में एक हिरार्की बनी रहती है। उसी हिरार्की के बेस पर हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में फैसले करते हैं कि यहाँ हमें क्या चुनना चाहिए। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज्यादा हैं। अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं, लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है। जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। ठीक है, जज होना है। ठीक है, जज होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज्यादा हैं। अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं, लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है। जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, होना है। ठीक है, जज होना है। ठीक है, एक फैसला करना जज होना है। ठीक है, होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी, मिनिमम मिस्टेक्स होंगी। और ये बात एग्जिस्टेंशियलिज्म के लोग बार बार कहते हैं, हजारों बार कहते हैं कि जब भी दुविधा हो जीवन में अंतरात्मा से फैसला लेना है। एक होमोसेपियंस एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए, उसको समझना आ जाए। कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके, बेवकूफ ना बना सके। उसे इतनी समझ हो कि वो चीजों को फैक्चुअली, ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके, बहस कर सके, और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक हैं तो उनको एक्सेप्ट भी कर सके, इतना विनम्र भी रहे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज्यादा हैं। अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं, लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है। जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। ठीक है, जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। ठीक है, जज होना है। ठीक है, ठीक है। व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी, मिनिमम मिस्टेक्स होंगी। और ये बात एग्जिस्टेंशियलिज्म के लोग बार बार कहते हैं, हजारों बार कहते हैं कि जब भी दुविधा हो जीवन में अंतरात्मा से फैसला लेना है। एक होमोसेपियंस एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए, उसको समझना आ जाए। कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके, बेवकूफ ना बना सके।
उसे इतनी समझ हो कि वो चीज़ों को फैक्चुअली ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके, बहस कर सके, और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक हैं तो उनको एक्सेप्ट भी कर सके, इतना विनम्र भी रहे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज़्यादा हैं। अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है। जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। ठीक है, ठीक है, होना है। ठीक है, 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 जज होना है। ठीक है, जज होना है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है। जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। ठीक है, होना है। ठीक है, जज होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करना जज होना है। ठीक है। मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं करता उसको। जो मिस हो जाता है वो चुभता है, जो नहीं मिलता है ना वो बड़ा परेशान करता है। और जो चीज दूसरे ऑप्शन में अच्छी थी इसमें नहीं, आप बार बार वो देखते, अरे यार वो ठीक था, अरे यार वो ठीक था। जबकि वहां 12 प्रॉब्लम्स थी, यहां 2 प्रॉब्लम है। पर हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी है कि जो छूट गया उस पर नजर ज्यादा जाती है, जो मिल गया मिट्टी हो जाता है। करना यह है कि जब आप ऐसे जंक्शन पे खड़े हों, किसी मुहाने पे खड़े हैं जहां फैसला करना है, चौराहा है, फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है, या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है, बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। बुद्धि की भी जरूरत है, जैसे 3 में से एक चुनना है। तीनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नोट कीजिए। कभी कभी नोट करने के प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा कि ये फैसला ठीक नहीं होगा, आप खुद ही छोड़ देंगे, आपका मन भी मान जाएगा उसके लिए। कभी कभी आपने फैसला किया पर आपको हल्का सा खुद भी डाउट है, सेल्फ डाउट है कि फैसला गलत तो नहीं हो गया। कभी कभी इसलिए हम एक्स्ट्रा सजेशन सीख करते हैं कि शायद कोई गलती हो गई हो, तुम सुधार ले। और कभी अगर ऐसी दुविधा है कि मन नहीं मान रहा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी, मिनिमम मिस्टेक्स होंगी। और ये बात एग्जिस्टेंशियलिज्म के लोग बार बार कहते हैं, हजारों बार कहते हैं कि जब भी दुविधा हो जीवन में, अंतरात्मा से फैसला लेना है। एक होमोसेपियंस एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए, उसको समझना आ जाए। कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके, बेवकूफ ना बना सके। उसे इतनी समझ हो कि वो चीजों को फैक्चुअली ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके, बहस कर सके, और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक हैं तो उनको एक्सेप्ट भी कर सके, इतना विनम्र भी रहे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज्यादा हैं। अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है। जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जज होना है। ठीक है, जज होना है। ठीक है, ठीक है, जज होना है। ठीक है, ठीक है, होना है। ठीक है, ठीक है, जज होना है। ठीक है, 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 जो होना है। ठीक है, जो होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, होना है। ठीक है, जज होना है। ठीक है, जो होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जज होना है। ठीक है, ना जज होना है। ठीक है, जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। ठीक है, 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 फैसला करना जज होना है। ठीक है, जज होना है। ठीक है, ठीक है, जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। ठीक है, ठीक है, जज होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी मुहाने पे खड़े हैं जहां फैसला करना है, चौराहा है,
फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है, बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। बुद्धि की भी जरूरत है, जैसे 3 में से 1 चुनना है। तीनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नोट कीजिए। कभी कभी नोट करने के प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा कि ये फैसला ठीक नहीं होगा, आप खुद ही छोड़ देंगे, आपका मन भी मान जाएगा उसके लिए। कभी कभी आपने फैसला किया पर आपको हल्का सा खुद भी डाउट है, सेल्फ डाउट है कि फैसला गलत तो नहीं हो गया। कभी कभी इसलिए हम एक्स्ट्रा सजेशन सीख करते हैं कि शायद कोई गलती हो गई हो, तुम सुधार ले। और कभी अगर ऐसी दुविधा है कि मन नहीं मान रहा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी, मिनिमम मिस्टेक्स होंगी। और ये बात एग्जिस्टेंशियलिज्म के लोग बार बार कहते हैं, हजारों बार कहते हैं कि जब भी दुविधा हो जीवन में, अंतरात्मा से फैसला लेना है। एक होमो सेपियंस एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए, उसको समझना आ जाए। कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके, बेवकूफ ना बना सके। उसे इतनी समझ हो कि वो चीजों को फैक्चुअली, ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके, बहस कर सके, और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक हैं तो उनको एक्सेप्ट भी कर सके, इतना विनम्र भी रहे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज्यादा हैं। अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है, जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। ठीक है।